ठीक है। ड्राइंग रीड करनी आती है आपको? हाँ, बेसिक बहुत ही भूल गया हूँ, फिर आ जाएगा एक बार। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलो देखो ये लिया। तो सॉलिडवर्क्स में हम तीन, वैसे तो टैब बहुत सारे हैं, वन बाय वन हम उसी हिसाब से करते चलेंगे। ठीक है, क्लिक किया, पार्ट हो गया, असेंबली हो गया, ड्राइंग हो गया, तीन पार्ट तो हैं इसमें। ठीक, जैसे आप पार्ट पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो क्लिक कौन सा होगा? पार्ट पे, ठीक है। क्लिक में वो पार्ट आएगा कैसे? मतलब आपने सीधा पार्ट निकाल दिया, वो आप बताओ। जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलोगे, कंट्रोल एन दबाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली पार्ट का ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन अपने आप डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएंगे। तो आपको पार्ट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, ऑटोमेटिकली पार्ट ओपन होकर आ जाएगा। पार्ट के अंदर हम लोग फीचर टैब पढ़ेंगे, स्केच पढ़ेंगे, सरफेस पढ़ेंगे, सीट मेटल पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमेंट पढ़ेंगे, और मोड पढ़ेंगे, कैम पढ़ेंगे, और सिमुलेशन टैब पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में फिर असेंबली पढ़ेंगे और ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। ये सारे टैब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फीचर टैब से स्टार्ट करने के लिए स्केच को स्टार्ट करना है। स्केच स्टार्ट करने के लिए ऑटोकैड की तरह बिल्कुल काम नहीं होगा, डिफरेंट तरीके से काम होगा। कैसे काम होगा? यहाँ पर विदाउट प्लेन सेलेक्ट करें आप कोई भी स्केच नहीं कर सकते। प्लेन आपको सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो। प्लेन मतलब एक्सिस, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, जस्ट लुक लाइक आवर एक्सिस, वही एक्सिस को ही बोलते हैं। दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बने, ठीक है ना। तो प्लेन ले लिया मैंने। अब प्लेन कैसे लिया? ये रहा ना साइड में ट्री, ये ट्री है, ठीक है। तो किसी भी, अभी फिलहाल किसी भी प्लेन पे क्लिक करना है, नॉर्मल टू पे क्लिक कर देना, ठीक है। और स्केच, क्या होता है? प्लेन को नॉर्मल करने के लिए। अच्छा, वो जीरो बाय जीरो नहीं जी, प्लेन एकदम, ये जो प्लेन जो ऐसे होता है, ये टेपर प्लेन होते हैं, और जैसे नॉर्मल टू पे सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसको तुम बोलते हो नॉर्मल टू। हाँ, फ्लैट हो गया, सामने सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं टेपर पे रखूंगा तो काम करना दिक्कत है, हाँ सामने ऐसे रखा रहेगा तो काम करना तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू। ठीक है, अब मैं एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले में, आप अभी क्लास के बाद आप मेरा नंबर लोगे, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना कोर्स और विजक्राफ्ट लिखकर भेजोगे, ताकि मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। उसी ग्रुप में पीडीएफ डालूंगा। आपके पास सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है? नहीं, अभी तो नहीं है ना, तो लैपटॉप आपको ले आना कल, ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। और जो भी ग्रुप्स पे जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसी के रिगार्डिंग होगा। जैसे अभी मैं जो पीडीएफ खोलने जा रहा हूँ, उस पीडीएफ पे ही ड्राइंग बनवाऊंगा, वन बाय वन। जैसे जैसे टैब खत्म होगा, वैसे वैसे वो पीडीएफ भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये है वो पीडीएफ, जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जब मिलेगी, जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने आपको बताया दिया, आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है और आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। अभी स्टार्टिंग में पीडीएफ में आपको सिर्फ 2D ड्राइंग से रिलेटेड बात करूंगा, 3D ड्राइंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी आप टॉप प्लेन पे काम करो, फ्रंट प्लेन पे काम करो, राइट प्लेन पे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहे वैसे काम करो। टॉप प्लेन क्या होता है? वो दिखा दीजिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से देखते हैं तो उसको हम टॉप प्लेन, अच्छा वही होता है। हाँ जी, वैसे ही, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी ड्राइंग्स। अभी कोई भी ड्राइंग किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये अलग 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 है। तो ये सब ड्राइंग, यहाँ तक अभी कोई भी ड्राइंग किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है। हाँ, एक पेज में है बट कनेक्शन किसी का कोई नहीं है, वो अलग बनेगी, ये अलग बनेगी, ये अलग बनेगी। ये बेसिकली ये सिखाती है कि आप ऑटोकैड पे काम करके आए हो और सॉलिडवर्क्स में काम करने जा रहे हो, सेम ड्राइंग ऑटोकैड पे भी बनेगी, सेम ड्राइंग और सॉलिडवर्क्स में भी बनेगी, लेकिन दोनों के कमांड्स में क्या डिफरेंस है वो पता चलेगा यहाँ पे। वहाँ भी लाइन यूज करते हैं, यहाँ भी लाइन यूज करते हैं, वहाँ भी सर्किल यूज करते हैं, यहाँ भी सर्किल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी डायमेंशन देते हैं, वहाँ भी डायमेंशन देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना ज़्यादा मैं कुछ वैसा कुछ करने के लिए दूंगा, क्योंकि आपके पास अभी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। सॉफ्टवेयर भी आप लैपटॉप आपके पास कल होगा, तो फिर कल हम उसके आगे बात करेंगे। पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, देन फिर हम आगे वर्क करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो करना क्या है, ये ड्राइंग मैं बना के दिखा रहा हूँ, मैं हर एक ड्राइंग को बना के दिखाऊंगा, तब आप बनाओगे,
ठीक है, मैं धीरे धीरे होमवर्क बढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा। फर्स्ट डे हो सकता है आप सिंगल ही ड्राइंग बनाओ, पता चला मैं 5 मिनट में बना रहा हूँ, आपको लग रहा है 1 घंटा, ऐसा भी होगा। तो सीखने आए हो तो डेफिनेटली, अगर आता तो मेरे पास क्यों आते यार, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो सर्किल लिया, ऑटोकैड में फिगर कहीं से भी बना देते हैं, इसमें हमेशा ओरिजिन से बनाना है। एक सर्किल एंड ओरिजिन डालना पड़ेगा क्या? नहीं, अपने आप इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे ऑटोकैड में ओरिजिन होता है ऐसे यहाँ भी ओरिजिन होता है। ओरिजिन तो फिर मतलब कहीं से भी ले लिया जाएगा? क्यों ओरिजिन कहीं से ले लो, मतलब ओरिजिन 0, एक ही होगा ना, एक ही होगा तो तो ओरिजिन एक ही होगा तो उसी पे क्लिक उसी करना, पॉइंट से लिया जाएगा ना। तो बिल कहीं और से क्यों लेंगे। क्लिक किया, उसके बाद 50 जो रेडियस दे रखा है, ये डायमेंशन लेने का, डायमेंशन पे एक क्लिक बार करो, आप 50 डाल के दिखाइए कैसे डालना है। ये डायमेंशन पे क्लिक किया, डायमेंशन का मतलब इस पे उस इंटरफेस में क्लिक करना होगा, कमांड नहीं है कोई? कमांड यहाँ नहीं है, टाइप सब ऊपर में सब ही है, इंटरफेस में ही है। सब इंटरफेस में, ठीक है। 35 दूनी 70, ठीक। फिगर 3 कंडीशन में होगा, एक फुल्ली डिफाइंड, एक अंडर डिफाइंड और एक ओवर डिफाइंड। आपका फिगर अभी किस कंडीशन में, यहाँ ध्यान से देखो, फुल्ली डिफाइंड में। फुल्ली डिफाइंड में होना चाहिए और अंडर डिफाइंड में होना चाहिए, मतलब क्या? ओवर डिफाइंड नहीं। फुल्ली डिफाइंड का मतलब होता है कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है फिगर, इसलिए ब्लैक कलर में। अगर अंडर डिफाइंड होगा तो कहीं ना कहीं से ब्लू कलर दिखाई देगा, और अगर आपका ओवर डिफाइंड होगा तो येलो या रेड कलर में दिखाई देगा। अभी किस कलर में दिखाई दे रहा है आपको? रेड में, ब्लैक में। अच्छा अब ब्लैक में, ब्लैक में ही था वो, अच्छा ठीक है। यहाँ से लिया सेंटर लाइन, क्लिक किया, ऊपर चले गए, इसको सेलेक्ट किया, वर्टिकल किया, फिर डायमेंशन लिया, इसकी हाइट दे रखी है बगल में 75, ठीक है। सर ये लाइन एकदम मतलब अपने आप सीधी ऑर्थो ऑन है या इसमें ऑर्थो का सीन है। अभी मैंने क्या क्लिक किया, लाइन बनाने लाइन की, राइट को सेलेक्ट किया और इस वाले वर्टिकल पे क्लिक किया। मैं बोल भी तो वही ना, ध्यान दो, मेरे बोलने पे भी ध्यान दो और यहाँ स्क्रीन पे भी ध्यान दो। फिर लिया अगेन सर्किल, मैं इसलिए एक स्टेप बोल के चल रहा हूँ, एक और सर्किल, अगेन एक और सर्किल, फिर लिया डायमेंशन, फिर इस पे क्लिक किया, फिर ये लिया। कितने का है, पहला है 10 का और दूसरा है 30 का, ठीक है। फिर लिया सेंटर लाइन, अगेन डायमेंशन लिया, यहाँ से दिया, ये वाले हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 75, आधे कितना आ जाएगा 37.50। फिर लिया लाइन, फिर क्लिक किया, फिर ऊपर चले गए, फिर यहाँ से क्लिक किया, फिर डायमेंशन दिया, कितना है 25 पूरा है, आधा डाला 12.5। अब ट्रिम, जैसे ऑटोकैड में ट्रिम करते थे, यहाँ पर ट्रिम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ट्रिम पे सेलेक्ट किया, पावर ट्रिम एक्टिवेट है, यहाँ से ड्रैग किया माउस को, माउस ड्रैग करने आता है, ठीक है, फिर ड्रैग किया। इसलिए मैं एक एक स्टेप बोल रहा हूँ कि ताकि ध्यान दे। फिर मिरर में गए, यहाँ से सेलेक्ट किया दोनों को, मिरर अबाउट, सेंटर लाइन, इसलिए मैंने सेंटर लाइन खींची। फिर किया ट्रिम, वापस ट्रिम में गए, यहाँ से ट्रिम, फिर किया मैंने यहाँ से मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है, इधर बना रखा है वही चीज उधर भी चाहिए। पहले किसको किसको मिरर करना, उस लाइन पे जाके क्लिक करोगे, मिरर अबाउट, सेंटर लाइन, ओके, फिर कर दिया ट्रिम, ठीक है। फिर लाइन लिया, फिर क्लिक किया, फिर सीधा, फिर कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के वहाँ टेंजन करने के लिए हम कमांड के थ्रू जाते थे। यहाँ कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली टेंजन का ऑप्शन आ जाएगा, टेंजन पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम कर दोगे, यहाँ पे ट्रिम और यहाँ पे ट्रिम। फिर उसके बाद मिरर में जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, मिरर अबाउट, सेंटर लाइन, ओके, फिर करोगे ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम, फिर कर दोगे फाइनल एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है, जितना हो रहा है होने दो। एक्सट्रूड का मतलब क्या है? सॉलिड अच्छा दिख रहा है ना, हाँ अब डायमेंशन नहीं दिख रही ना, स्केच नहीं दिख रहा ना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूड। 3D में कन्वर्ट करना है एक्सट्रूड, इतना ही करना है आपको। अभी इतना करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा,
सॉफ्टवेयर आपको सबसे पहले कल इंस्टॉल करना, लैपटॉप है ना आपके पास, तो आप कल लेते आइएगा, आपके पास कल पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, देन फिर आप काम करिए। ठीक है, कुछ और पूछना है, जानना चाहते हो? मुझे आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए सर, तेज हो रहा है। ये तेज नहीं है, बहुत धीरे है, फिर भी मैं कुछ तेज लगा भी। ठीक क्योंकि है। आपका काफी गैप रहा है ऑटोकैड के बाद, आप अचानक से सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो लगेगा आपको। अभी आपको अपने आप को एडजस्ट करने में कम से कम हो सकता है 2 वीक लगे, 3 वीक लगेगा। हाँ वो तो ठीक है। ठीक है ना, चलो। तो अभी मैं क्या